Namaskar, my future doctors. Let us start with the 10 most expected questions of biology for NEET 2021. माय डॉक्टर्स मैं बता दूं कि ये हमारा सीरीज चल रहा है 10 क्वेश्चन का, जिसमें कि हम लोग प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आज है उसका चौथा दिन। सो लेट अस स्टार्ट। और लेकिन उससे पहले बता दूं, इंस्ट्रक्शन है कि हमारा क्वेश्चन जैसे हो आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर साथ साथ जवाब दे देते तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर जवाब नहीं दे सकते हैं पॉज कर दीजिए, खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे प्रोसीड कीजिए और तभी हमारा आंसर देखिए। तो ये आपके लिए 100% फायदेमंद होगा। लेट अस स्टार्ट। दिस इज तिवन कुमार भारती, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc जूलॉजी, B.Ed, M.Ed बायोलॉजी टीचर, विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 books ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ असम, 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। इससे भी ज़्यादा अगर जानना है तो गूगल पे लिख डालो तिवन कुमार भारती, बहुत कुछ बताएगा गूगल। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर। अब यहाँ पर सवाल है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1, स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलेंस, लार्ज प्रोड्यूसिंग एबंडेंट नेक्टर एंड पॉलन। थर्ड, स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पॉलेंस, स्मॉल ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो क्या होगा इसका सही आंसर डॉक्टर? लेट अस सी इसका सही आंसर क्या है, और बता दूं कि इसका सही आंसर फर्स्ट है। मतलब यहाँ पर एयर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, हवा के द्वारा। तो हवा के द्वारा हो रहा है तो ये लाइट होना चाहिए, काफी हल्का होना चाहिए जाके दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट हो सके। दूसरा नंबर, ये स्टिकी नहीं होना चाहिए, कहीं पर स्टिक नहीं। यहाँ पर जो देख रहे हो बगल में ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये पाइनस का है। ये हवा में काफी हल्का होता है और इतना फैल जाता है हवा में बहुत ज्यादा कि बस पूरा का पूरा हवा ही केसरिया हो जाता है। इसलिए इसको सल्फर सावर कहते हैं, क्योंकि पूरा का हवा पॉलन कलर का मतलब येलो कलर का हो जाया करता है, जो इसके पॉलन ग्रेन का कलर और बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो जो भी एयर पॉलिनेटेड विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स है उसका पॉलन ग्रेन क्या क्या होगा, नॉन स्टिकी होगा नंबर 1। नंबर 2, काफी हल्का होगा। नंबर 3, वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। क्यों बहुत ही ज्यादा? क्योंकि हवा के द्वारा जा रहा है। कोई भंवरा तो है ही नहीं या हनी भी तो है ही नहीं कि सिर्फ फ्लावर जाके पॉलिनेट करेगा, है ना। तो जहां तहां इधर उधर बिखरता हुआ रहेगा, इसलिए बहुत ज्यादा नंबर में भी होना चाहिए। तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। और हाँ बता दूं, अगर कहीं पर कुछ सवाल हुआ करे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जवाब देता हूं। दूसरा बात क्या है कि हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, उस ग्रुप में शामिल हो जाओ। उस ग्रुप में ये सभी चीज का PDF दे दिया जाता है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा चीज भी दिया जाता है, जैसे कि डेली क्विज होता है 10 क्वेश्चन का, प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन का MCQ क्विज हुआ करता है। उस क्विज में भी पार्टिसिपेट किया करो, अपना आजमाया करो कि तुम्हारा क्वालिटी कहाँ तक पहुंच पाया है, रियली में नीट पास करने के लायक बने हो कि नहीं बने हो, तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म apparatus एट द एंट्रेंस इनटू ओव्यूल्स। अब फिलिफॉर्म apparatus लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे, प्लस इसका जो थ्योरी क्लास है वो भी हम लोग उसमें भी डिटेल में पढ़े हुए हैं। तो फिलिफॉर्म apparatus का क्या फंक्शन है? नंबर 1, गाइड्स पॉलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू एग, हेल्प द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, prevents entry of more than one pollen tube into a synergid, brings about opening of the pollen tube। क्या होगा इसका सही आंसर? Let us see। और इसका सही आंसर है सेकेंड, द फिलिफॉर्म apparatus present at the micropylor part of the synergids guides the entry of pollen tube। यहां पर देख लो, ये जो फिलिफॉर्म apparatus सिनर्जिड में प्रेजेंट रहता है, जो हम लोग बार बार देख रहे हैं, यूं है और ये है। ठीक है, ये एग apparatus कंप्लीट, ये एग सेल है और ये दोनों सिनर्जिड। तो इसमें कुछ इस ढंग का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, इसे फिलिफॉर्म कहते हैं। अब ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को एंट्री के लिए। देखो इस तरीके से एंटर करे, जो कि देख रहे हो तुम लोग, और एंटर किया, जिसमें कि 2 मेल न्यूक्लियस और एक वेजिटेटिव सेल रहता है। डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट। फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो ये क्या प्रिवेंट करता है? नंबर 1, ऑटोगोमी एंड जिटेनोगेमी, बोथ जिटेनोगेमी एंड जेनोगेमी, ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी एंड जिटेनोगेमी बट नॉट जेनोगेमी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? पॉज करके सोचो, अगर बन गया है तो आगे बढ़ो। लेट अस सी। इसका सही आंसर है थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में ऑप्शन क्या था? ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी। ये ऑटोगेमी तो प्रिवेंट करेगा, लेकिन ये जिटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करेगा। कैसे? देखो यहां पे ये प्लांट है, अगर सेल्फ है, अगर अपने आप में फ्यूज हो रहा है, मतलब एक ही प्लांट का
मतलब एक ही फ्लावर है, उसका पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। लेकिन अगर उसी प्लांट पे दूसरा फ्लावर है जो कि मेल फीमेल फ्लावर है, तो एक मेल का दूसरे फीमेल में अगर जा रहा है लेकिन सेम प्लांट है, उसको जिटेनोगेमी कहेंगे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट। अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट रहता तो फिर जेनोगेमी सिंपली होता, मतलब यहां पर कोई नहीं। लेकिन यहां पर क्या है कि ये यूनिसेक्सुअल प्लांट नहीं लिखा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर लिखा है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी तो रुकेगा लेकिन जिटेनोगेमी नहीं रुकेगा। हाँ, मतलब ये पपाया का केस नहीं है। पपाया का केस में है कि यूनिसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल प्लांट ही होता है, लेकिन यहां पर मेल फीमेल प्लांट की बात नहीं बोल रहा है कि मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लिया इन नॉर्मल डायकोट एम्ब्रियो सैक इज। अब जो नॉर्मल डायकोट एम्ब्रियो सैक है उसमें अरेंजमेंट कैसा होता है न्यूक्लिया का? 3+3+2, 2+4+2, 3+2+3 एंड 2+3+3। तो क्या होगा बच्चों? लेट अस सी द एग्जाम्पल। इसका सही आंसर है थर्ड, मतलब 3+2+3 होता है ना। यहां पर देख लो ऊपर में मतलब चलेजल एंड पे 3 न्यूक्लियस, माइक्रोपाइलर एंड पे भी 3 न्यूक्लियस, सेंटर में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है यहां पर 2 को मिल जाता है, तो ये स्ट्रक्चर को फुलफिल कर रहा है। सो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर 3+2+3। मतलब एक हो गया एग अपरेटस या माइक्रोपाइलर एंड, ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये हो गया चैलेंजर। चला जा। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल, ध्यान देना है, मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज पेरिस्पर्म, कोटिलिडन, इंडोस्पर्म एंड पेरिकार्प। बहुत ही आसान है, आई होप बन गया होगा। नहीं बन गया है तो पॉज करके कोशिश करो। चलो हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है थर्ड, इंडोस्पर्म। कैसा इंडोस्पर्म? कोकोनट हैज डबल इंडोस्पर्म विथ लिक्विड इंडोस्पर्म एंड सेल्यूलर इंडोस्पर्म। क्या क्या? डबल अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये सही है, लिक्विड भी अगर रहता है तो ये भी सही है, और सेल्यूलर, ये तीनों डिजाइन का हुआ करता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स। अब कोकोनट वाटर जो होता है, डाव जिसको बोलते हैं टेंडर वाटर से, उसमें क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, इंडोकार्प, फ्लेसी मेसोकार्प एंड फ्री न्यूक्लियर प्रोइम्ब्रियो। क्या होगा बच्चों? लेट अस सी, इसका सही आंसर है फर्स्ट, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। अब तुम लोग में से जो जो खाए होगे इसको देख के तो मुंह में पानी आ गया होगा, ऐसे मुंह का पानी आया होगा, कोकोनट का नहीं, डाब का पानी नहीं। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। क्या है? फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लिया एंड द सराउंडिंग white kernel is the cellular endosperm. Done. Let us see the next question. Wheat or monocotyledonous seed has one layer sealed shaped cotyledons known as, मतलब एक्स्ट्रा एक लेयर बना हुआ है, कोलियोप्टाइल, स्कूटिलम, एलुरोन लेयर एंड कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल, स्कूटिलम, एलुरोन लेयर एंड कोलियोराइजा। क्या होगा बच्चों? लेट अस सी, इसका सही आंसर है सेकंड, और सेकंड क्या है? स्कूटिलम। एक्चुअली ये गेहूं का जो सीड होता है ये काफी छोटा होता है। यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हो एक एक्स्ट्रा लगा हुआ, ये मेज का है। मेज इसलिए दिए हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये तुम लोग घर में भी देखे होगे, जब उसको काटोगे घर में, जब पॉपकॉर्न जो खाते हैं ना, वही है, इसी से बनता है पॉपकॉर्न, और इससे रोटी बनता है। गेहूं है ये, व्हीट, तो गेहूं में काफी छोटा होता है इसलिए हमें नहीं दिखता, लेकिन मेज में तुम लोग देख सकते हो, घर में भी देख सकते हो। तो ये जो एक एक्स्ट्रा व्हाइट कलर का लेयर होता है ना, इसे ही स्कूटिलम कहते हैं, और जितना भी मोनोकोटिलिडनस है लगभग सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन मेज, कैस्टर, व्हीट एंड पी। क्या होगा इसका सही आंसर? मेज, कैस्टर, व्हीट एंड पी। लेट अस सी इसका सही आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है 4 नंबर में पी। क्या होता है? एल्बुमिनस सीड क्या करता है? रिटेन पार्ट्स ऑफ इंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब एम्ब्रियो जिसमें बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उस समय इसका सारा का सारा इंडोस्पर्म को यूज नहीं किया, तो क्या होता है? वहां पर बच जाता है, ठीक है, जिसे कि हम लोग एल्बुमिनस सीड कहेंगे। इसका एग्जांपल है मेज, कैस्टर एंड व्हीट। ओके, लेकिन दूसरा होता है क्या कि डेवलपमेंट के टाइम में सबका सब कंज्यूम कर जाता है इंडोस्पर्म को, तो इसलिए उसको नॉन एल्बुमिनस कहते हैं, जो कि पूरा का पूरा कंज्यूम कर गया,
इसका एग्जाम्पल है पी एंड ग्राउंडनट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइज फ्रॉम, सिट्रस में एपोमिक्टिक एम्ब्रियो किससे बनता है? डिप्लॉयड एग, सिनर्जिड्स, मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल एंड एंटीपोडल सेल्स। क्या होगा? यू कैन सी बच्चों, ये सभी कुछ को जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग पढ़ रहे थे, डिटेल में ये सारा चीज को देखे हुए। मेरी गारंटी है अगर हमारा कंप्लीट क्लास देख लेते और कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में शामिल हो जाओ। प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू भी होता है क्विज के फॉर्म में जो कि तुम दोगे। ओके, और साथ ही साथ अभी जो पढ़ रहे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा वहां पे, इस सभी कुछ का। और जो क्लासेस होता है उसका भी पीडीएफ वहां पर मिल जाता है। थ्योरी क्लास शाम को 7 बजे से क्लास 12 के लिए, और रात में 9 बजे से क्लास 11 के लिए क्लास होता है जो कि नीट लेवल का है, नीट के लिए स्पेशल है। ओके, तो उसे क्लास को जरूर अटेंड करना, और हमारे चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है थर्ड वन। थर्ड वन बोले तो मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल। क्या होता है ये देखते हैं। इन सिट्रस एपोमिक्टिक अराइज फ्रॉम ए डिप्लॉयड सेल ऑफ मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू, डिप्लॉयड सेल ऑफ मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू सच एज न्यूक्लियस एंड इंटेगमेंट। कोई भी चीज से बन सकता है, मतलब ये इंटेगमेंट से भी बन सकता है या न्यूक्लियस से भी बन सकता है, दोनों में से किसी भी चीज से बन सकता है, बट ये स्पोरोफिटिक जनरेशन का है। ओके, और कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Which one of the following pairs of plants structure has haploid number of chromosome? अब प्लांट का कौन सा स्ट्रक्चर में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है? एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल, एग सेल एंड एंटीपोडल सेल, न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल। तो क्या होगा इसका सही आंसर? लेट अस सी। इसका सही आंसर है थर्ड, एग सेल एंड एंटीपोडल सेल आर पार्ट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज हैप्लॉइड। ये फीमेल गैमेटोफाइट का जोन है अंदर वाला एम्ब्रियो सेक, तो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड। यहाँ पर सब फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड हो जाएगा। ये सिर्फ यहाँ पर 2 न्यूक्लियस मिलकर डिप्लॉइड बन गया है, बट ये स्पोरोफिटिक नहीं गैमेटोफिटिक जनरेशन का ये। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही इस क्लास में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। और अगर बिल्कुल नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दो। ओके, बाय बाय।